अच्छा बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है, ये एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही आला किस्म का टॉपिक है और आसान टॉपिक है। कोई मुश्किल नहीं है। बच्चे खुश हो जाते हैं इस टॉपिक के बारे में सुन के। ऐसा टॉपिक है, इसको हम करने के बाद प्यार से ABC कहते हैं। अच्छा, कोई मैसेज आया, मैसेज देख लो किसका है। इसको हम प्यार से वो भी कहते हैं, ABC भी कहते हैं। तो अभी दोबारा वॉइस लेक कर रही है। अच्छा जी। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है हमारे पास? ये कॉस्टिंग मेथड है हमारे पास। अगर आप लोगों ने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ा हो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ा हो, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमारे पास होते थे ओवरहेड्स। क्या होते थे गाइस? ओवरहेड्स। ओवरहेड्स होते थे। सर, ओवरहेड समझ नहीं आया। ओवरहेड कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट को। किसको कहते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट। एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट, एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। जैसे कि रेंट इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इंश्योरेंस इनडायरेक्ट कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट कॉस्ट है, सुपरविजन इनडायरेक्ट कॉस्ट है, हीट एंड लाइट इनडायरेक्ट कॉस्ट है। सो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता था? जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती थी, उसको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे, उसको जब हम बांटते थे, तो अगर आपको याद हो, हम डिपार्टमेंट्स बनाते थे और फिर डिपार्टमेंट की बेसिस होती थी, लेबर आर, मशीन आर, उसके हिसाब से बांटते थे। ये बात समझ में आ रही है कि जब हम यस सर। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ते थे, तो उसमें हम एक शीट बनाते थे, उसमें डेप्रिसिएशन और हीट एंड लाइट, फ्लोर एरिया यूज करते थे, कहीं बुकवेयर यूज करते थे, कहीं पावर होता था, इन सबको हम बांटते थे। तो एक तरीका ओवरहेड को बांटने का था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जो कि आपने एज में पढ़ा था, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एक और तरीका भी है ओवरहेड को बांटने का, जो कि न्यू है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पुराना मेथड है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पुराना मेथड है। और ये जो हम पढ़ेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये नया मेथड है। जैसे इमरान खान ने कहा था नया पाकिस्तान, इमरान खान ने क्या नारा लगाया था? नया पाकिस्तान। नवाज शरीफ ने क्या नारा लगाया था? पुराना पाकिस्तान। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पुराना मेथड है, डेडिकेटेड टू नवाज शरीफ। और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्टिव रहना है, एक्टिव काम करना है, एक नया मेथड है, नया तरीका है। तो इसको हम कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये मॉडर्न बेस्ड मेथड है ये। यहां तक बातें क्लियर हैं? जो आवाज वगैरह है मेरी जी आपको सही सर। आ रही है? यस सर। सो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहता है यार, आप लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करते हो और सेलिंग प्राइस फाइंड करते हो। क्या फाइंड करते हो? सेलिंग प्राइस फाइंड करते हो। सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करते हो? लिखते हो डायरेक्ट मटीरियल, कोई भी चीज बना रहे हैं, उस पर डायरेक्ट मटीरियल कितना लगा। ओके। अब हम कोई भी चीज बना रहे हैं, उस पर डायरेक्ट मटीरियल कितना लगा। ओके। फिर आप लोग क्या करते हो? उसमें ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट करते हो। क्या ओवरहेड डायरेक्ट कॉस्ट कितना करता है? ओके सर। और उसके बाद हम इन सबको टोटल करते हैं, तो हमारे पास क्या आती है? टोटल कॉस्ट आती है सर। ओके सर। फिर आप इसमें मार्कअप ऐड करते हो, क्या होता है? आपके पास आ जाती है सेलिंग प्राइस। जब भी हम किसी किसी को बनाते हैं, तो उसकी हम सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं, तो हमें ये फिगर होता है कि डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा, डायरेक्ट लेबर कितना लगा, ओवरहेड कितने लगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी, उसके बाद मार्कअप कितना लगा जो प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, और आखिर में हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाती है। ठीक है। तो ये जो ओवरहेड है, ये जो ओवरहेड, इसको हम बांटते हैं लेबर आवर के हिसाब से, मशीन आवर के हिसाब से, अगर आपको याद हो। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ऐसे बांट दो। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहता है यार, तुम मेरे डिपार्टमेंट से बांटते हो, अपोर्शन करते हो, रीअपोर्शन करते हो, फिर ओवर एब्जॉर्प्शन, फिर अंडर एब्जॉर्प्शन, इतने सारे मसाइल। तो कोई आसान तरीका ढूंढो और कोई अच्छा तरीका ढूंढो। मेरी बात समझ में आ रही है? यस। यस। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग खर्चों को एक्टिविटी के हिसाब से बांटो, खर्चों को एक्टिविटी के हिसाब से बांटो। सर समझ में नहीं आया, थोड़ा समझाएं। भाई, आप लोग खाने पीने गए, घूमने फिरने गए, आपने कहा स्वाद का टूर कर देते हैं। तो स्वाद में जब आप घूमने फिरने गए, 4 दिन का टूर था, तो पहले खर्चा लिखता हूं मैं उसका, रिफ्रेशमेंट का।
दूसरा ट्रांसपोर्टेशन का। आपने अपनी आपने गाड़ी गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, उसका कितना खर्चा है? 40,000। जब आपने घूमने फिरने गए तो आपने सोचा हम आराम भी करेंगे, सोएंगे भी, तो आपने अकोमोडेशन का खर्चा किया, कितना है? 20,000। लगता है 1 लाख। तो आप 5 बंदे गए थे, आपने 5 थे, 6 लाख से कितना हो गया? 20,000। फिर भी था, तरक्की भी था, ऐसे भी था, साल भी था, सब भी था। तो आपने कहा सब 20-20 हजार रुपए निकालो। ये जो तरीका है ना, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। ये जो हमने 1 लाख को डिवाइड किया 5 से, एक आसान तरीका बता रहा हूँ। ये एक तरीके से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, सिंपल मेथड होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। लेकिन उसमें डिपार्टमेंटल का चक्कर होता है। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की थी, ये सही नहीं है। ये 20,000 सही नहीं है। भाई क्या मसला है? अब राफे जो तो ही रोने लगा, राफे थे वो नाम है, सॉरी, राफे थे वो रोने लगा। राफे थे वो ने कहा तुम लोग मुझसे 20,000 मांग रहे हो, मैं तो मस्जिद में सोता था। जो हम साथ घूमने फिरने गए थे, मुझे होटल में नींद नहीं आती थी, मैं तो मस्जिद में सोता था, तो मैं अकोमोडेशन के पैसे क्यों दूं? ऐसा बेटा, राफे सही कह रहा है गलत कह रहा है? सही सही कह रहा हूँ सर। हाँ। सही फिर नहीं कह राफे रहा। ने कहा, भाई राफे ने कहा तुम लोगों ने खाने पीने का 40,000 खर्चा किया। तो भाई मैं तो खाना कम खाता हूँ, परहेजी हूँ, डॉक्टर ने ज्यादा खाने से मना किया है। ऊपर से थोड़ा दीनदार हूं तो मैं रोजे रखता था। सुबह के टाइम सेहरी होटल वाले बनाते नहीं थे, तो मैं बस वो रात की डबल रोटी खा लेता था। और शाम के टाइम मुझे रोजा खोलना होता था तो मेरे पास खजूर होती थी। तो खाना तो मैंने खाया ही नहीं। ये जो दोपहर में जाके क्या नाम है, बिरयानियां खा रहे हो, कढ़ाइयाँ खा रहे हो, कौरमे खा रहे हो, मैंने तो खाना खाया ही कम है। तो मैं किस बात के 40,000 भरूं? क्या ख्याल है? हम्म। हम्म। ट्रांसपोर्टेशन में बात आ गई। तो अब्दुल राफे ने कहा भाई मैं तो तुम्हारे साथ घूमता ही नहीं था, मैं तो पैदल चलता था। तुम जहां भी जाते बोले गाड़ी करेंगे, गाड़ी करेंगे, बोले नहीं पैदल चलेंगे। बस बड़े बड़े टूर में तुम्हारे साथ था, जैसे हैदराबाद से वहां जाना है, क्या बोलते हैं, स्वाद जाना है, उसपे मैं था। उसके बाद मैं गाड़ी यूज ही नहीं करता था, मैं पैदल चलता था, लिफ्ट ले लेता था। मुझे मजा ही नहीं आता था वहां की गाड़ियों में। तो भाई ये जो ट्रांसपोर्टेशन का तुमने 40,000 खर्च किया है, तो सारा मैं क्यों भरूं? एहसन बेटा ये सही कह रहा है, राफे गलत कह रहा है? वैसे मस्जिद में सोता गलत था। कह रहा है लेकिन सही है। बात तो सच है, हाँ। बात कड़वी है लेकिन बात सच है। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की थी यार, ये जो तुमने 20,000 किए ना, मतलब तुमने 1 लाख को डिवाइड किया, डिमांड की, तुमने गलत किया। तुम्हें राफे परेशान हो गए, तुम्हें accommodation को हिसाब से बांटते, रिफ्रेशमेंट है, कितनी दफा ऑर्डर किया गया, उस ऑर्डर के दौरान कौन कौन था, ऐसे बांटते। ट्रांसपोर्टेशन है, इसको माइंड में करना। मतलब तुमने वन शॉट में सारे खर्चों को प्लस करके बांट दिया, गलत किया तुम्हें। तुम्हें चाहिए था ये रिफ्रेशमेंट एक्स्ट्रा खाने से, बांटते। मतलब जब भी खाना खाते उसी वक्त खर्चा बांट देते, ठीक है ना? तो उसमें राफी नहीं होता, राफी को नहीं शेयर करना पड़ता। ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन हैदराबाद से स्वाद का सफर है, उसको अलग बांटते। बाकी जो सफर है, जो वहाँ लोकल ट्रेवलिंग है, उसको उससे दूसरे तरीके से बांटते। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहती है जो एक्टिविटी, एक्टिविटी इसको अलग अलग करके, हर एक्टिविटी का अलग अलग रेट निकालो और उसको अलग अलग बांटो। सर समझ में नहीं आया, थोड़ा सा अकाउंटिंग के हिसाब से समझाए, मैं अकाउंटिंग समझाता हूँ। आपने, आप 2 प्रोडक्ट बनाते हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, और एक की जो यूनिट्स है वो आपने बनाए 1,000, वो आपने बनाए 3,000, ठीक है? आपके पास खर्चे ओवरहेड जो है, ओवरहेड जो है वो कितना हो रहा है? वो हो रहा है 80,000, वो हो रहा है 80,000, कितना हो रहा है? 80,000 को मैं देख तो इसमें 80,000 के अंदर एक खर्चा हमारा हुआ है इंस्पेक्शन के नाम पे। हमने इंस्पेक्शन करवाई थी, जो भी inspection करना था उसका चाय पानी,
जो भी इंस्पेक्शन करने आता था उसकी फीस वगैरह, इस पे हमारा खर्चा हुआ, और इस पे हमारा खर्चा डॉलर 20,000 कॉस्ट है। दूसरा हमारा खर्चा आया मेंटेनेंस के नाम पे। ये बना लेते हैं हम, ये बना लेते हैं, तो हमारी machine खराब हो जाती है, उसकी maintenance वगैरह, उसकी सर्विस वगैरह, इस पे हमारा खर्चा आया। इस पे भी हमारा खर्चा है 20,000। ओके सर, आप लिख लो। और क्या खर्चा आया सर, इंस्पेक्शन के अलावा, मेंटेनेंस के अलावा और क्या खर्चा आया? हमने मशीन को सेटअप किया। मशीन जो है वो एक ही जगह से करनी पड़ती थी, एक ही जगह से करनी पड़ती थी। उस पे हमारा खर्चा आ गया 40,000। कितना आ गया? 40,000। दोबारा सुनिएगा, टोटल खर्चा हमारा 80,000 आया। इंस्पेक्शन पे 20,000 रुपये आया, मेंटेनेंस पे 20,000 रुपये आया, सेटअप कॉस्ट पे 40,000 रुपये आया। अब ये सारे ओवरहेड कॉस्ट है, क्या है, जैसे कि रेंट था, इंश्योरेंस था, ये भी ऐसे ही ओवरहेड कॉस्ट है, लेकिन ये मॉडर्न कॉस्ट है। अब इनको बांटना है ए के ऊपर और बी के ऊपर। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहता है कि भाई ये इंस्पेक्शन एक अलग एक्टिविटी है, मेंटेनेंस एक अलग एक्टिविटी है, सेटअप एक अलग एक्टिविटी है, हर कॉस्ट को अलग अलग करके बांटो। सर कैसे? इसके लिए भी उसने कहा बेसिस होंगी। क्या होंगी? बेसिस होंगी। सर जरा समझाएं। अब पेपर में आपको दिया होगा नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, क्या दिया होगा? नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। आपको दिया होगा मशीन कितनी बार, ये है ए की कितनी बार इंस्पेक्शन हुई। ए की इंस्पेक्शन हुई साल में 100 दफा, और बी की इंस्पेक्शन हुई 100 दफा। ठीक है, इसी तरीके से आगे लिख देता हूँ, मेंटेनेंस के लिए मशीन लिख देता हूँ। एक जो है 1,000 यूनिट बनाए, तो 1,000 यूनिट की मशीन कितने यूनिट चाहिए? तो 1,000 यूनिट के लिए मशीन 2,000 यूनिट चाहिए, 2,000 और जब हम बी की यूनिट बनाए थे, तो बी के लिए जो मशीन ने काम किया, वो भी तकरीबन कितने घंटे काम किया? 4 से 3,000 काम किया। तो मैं लिख देता हूँ 3,000। इसी तरीके से जब हम ए बनाते थे, तो ए के लिए भी मशीन सेटअप करते थे, और जब हम बी बनाते थे, तो बी के लिए मशीन सेटअप करते थे। तो कितनी बार हमने मशीन सेटअप की, वो मैं लिख देता हूँ। सेटअप ऐसे क्या होता है, मशीन को बार-बार सेटअप किया जाता है। जैसे आप इसकी मिसाल ऐसे ले लें, जैसे एक बंदे के पास जूसर मशीन है, तो मुझे बताएं जब वो आम का जूस बनाएगा तो आम के लिए मटेरियल अलग डालेगा, ठीक है, अगर एक ही जूसर मशीन यूज करता है। अब अगर आम के बाद उसको चीकू का जूस बनाना हो, तो वो उसी जग को यूज करेगा या थोड़ी बहुत चेंजेस करेगा उसके अंदर? या चेंजेस करेगा। पहले आम का जूस बनाए और चीकू, आएगा। जाहिर सी बात है वो जो पुराना आम का जूस बच गया उसको साइड लाइन करेगा, पूरे जग को साफ करेगा ताकि उसके अंदर आम का जायका नहीं आए। ठीक है, या तो अलग जग यूज करेगा या उसको पूरे जग को साफ करेगा। तो ऐसी अगर एक ही मशीन चल रही है, उस पे ए भी बन रहा है, बी भी बन रहा है, तो उसके लिए बकायदा मशीन को सेटअप किया जाता है। ए जो है फॉर सपोज जीन्स है, और बी जो है शर्ट है, तो शर्ट की एक अलग कैटेगरी है, जीन्स एक अलग कैटेगरी है। ए से मुराद अगर जूता है और बी से मुराद लैपटॉप है, तो लैपटॉप की अलग तरीके से मशीन सेट होती है और जूतों की अलग तरीके से सेटअप होती है। तो पूरे साल में हमने मशीन, प्रोडक्ट ए के लिए जो मशीन सेटअप की थी, वो की थी 30 दफा, और प्रोडक्ट बी के लिए जो मशीन सेट की थी वो की थी 10 दफा। ठीक है। अच्छा, अब इन खर्चों को बांटना है, ए के ऊपर बी के ऊपर बांटना है, तो इसको कैसे बांटेंगे? तो ये कहता है आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कहता है कि ये एक्टिविटी है, इंस्पेक्शन एक एक्टिविटी है, मेंटेनेंस एक एक्टिविटी है, सेटअप कॉस्ट एक एक्टिविटी है, तो हर एक को उसके ड्राइवर के हिसाब से बांटो। इसको हम कहते हैं ड्राइवर। ये जो बेसिस होते हैं, जैसे वहां पर बेसिस होती थी फ्लोर एरिया, अगर आपको याद हो, बेसिस होती थी बुक वैल्यू, बेसिस होती है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तो यहाँ पर इन खर्चों की बुनियादी basis होती है। मतलब जैसे इंस्पेक्शन कब होगी? जब आप प्रोडक्ट को चेक करवाएंगे, प्रोडक्ट की कोई इंस्पेक्शन करवाएंगे, तो जितनी दफा इंस्पेक्शन होगी उतनी कॉस्ट होती है। देखिए, नंबर इंस्पेक्शन क्या है, कॉस्ट बेसिस। मेंटेनेंस मेंटेनेंस पता करवाएंगे तो मशीन समझ रही, जितनी ज्यादा मशीन चलेगी उतना ज्यादा खर्चा है, तो मशीन का क्या कॉस्ट ड्राइवर है, इसकी बेसिस है। इसी तरीके से सेटअप कॉस्ट है, जितनी जितने तुम ज्यादा बनाओगे, जितनी दफा तुम मशीन को सेटअप करोगे, उतनी कॉस्ट आएगी। ये नंबर ऑफ सेटअप कैसी बेसिस है, इसको कॉस्ट है। तो
एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहता है कि जो भी आपकी एक्टिविटी का खर्चा है उसको उसके ड्राइवर के हिसाब से, उसको उसके बेसिस के हिसाब से बांटते हैं। सर थोड़ा सा इसको इंटीग्रेट करके बताएं। हम जरा माइंड हमारा काम नहीं करे, कोई बात नहीं, जहां माइंड काम नहीं करे तो वहां क्या करना चाहिए, वहां टेंशन नहीं चाहिए। तो ये भी है, क्या कर रहे हैं हम लोगों के पास? अब हम ओवरहेड को बांट रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा इंस्पेक्शन, हम दो ही प्रोडक्ट बनाते हैं, दो ही बनाते हैं। तो एक में कितना खर्चा है, दो में कितना खर्चा है, तो बड़ा आसान है। टोटल खर्चा कितना है हमारा, 20,000। ठीक है, 20,000। इसको बांटना कैसे, एक इंस्पेक्शन में कितना करें, 100,000। एक इंस्पेक्शन में कितना करें, 300,000। और डिवाइड करें टोटल से, डिवाइड करें टोटल से, 100 से कितना हो जाएगा, 100 से कितना हो जाएगा, 400। तो बताओ क्या कर सकते हैं? जी, ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 5,000, ऐसे ही है। और ये जी हो सर। जाएगा, ठीक है। आप टोटल करके ही बांट सकते हैं, पर यूनिट करके ही बांट सकते हैं, पर टोटल ज्यादा अच्छा रहता है। ये हो गई हमारी इंस्पेक्शन कॉस्ट। ये हमने इंस्पेक्शन कॉस्ट को यहाँ पे हमने बांट दिया। ठीक है, यहाँ तक तो clear है? ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास मेंटेनेंस की हुई थी, मेंटेनेंस को बांट देते हैं। बांटने का तरीका बड़ा आसान है। आपने खर्चा कितना है, मेंटेनेंस खर्चा कितना है सर, 20,000। जी आपको बेसिक करने पड़ेंगे। जैसे मेंटेनेंस है, इसका ताल्लुक मशीन आवर से, पेपर में दिए होंगे, आपने जहन लगाना है कि इसकी क्या बेस हो सकती है। मैं आपको नोट भी दिखा रहा हूँ। तो मशीन आवर है इसके, मशीन आवर कितना है, 3,000। तो 3,000 से मल्टीप्लाई करके और डिवाइड कर देंगे इससे, तो कितना हो जाएगा, 5,000। 5,000 तो कितना है, 8,000 I and think 12,000। 8,000 or 12,000. Yeah, yeah. ये हमारे पास हो गया आपका मेंटेनेंस। ओके, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है मशीन सेटअप कॉस्ट। तो सेटअप कॉस्ट भी मानते हैं। ये मॉडर्न तरीके से best होता है क्योंकि इसमें हर एक्टिविटी को देख के हम खर्चा मानते हैं। जब डिपार्टमेंटल रेट होता है ना, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, उसमें दो डिपार्टमेंट होते हैं, फिर हर डिपार्टमेंट की नेचर अलग होती है। हम प्रोडक्ट को नहीं देख रहे होते, हम डिपार्टमेंट को देख रहे होते हैं। यहाँ हम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट जा रहे होते हैं, तो ये ज्यादा बेस्ट है, ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा प्रिसाइज है ये। तो इजियर सेटअप भी है। कॉस्ट का खर्चा कितना है, 40। थोड़ी सी मेहनत थोड़ी ज्यादा होती है। अच्छा जी, उसके मुकाबले में ज्यादा इजी है एब्जॉर्प्शन के मुकाबले में। तो 40,000 इसके लिए नंबर ऑफ सेटअप, पेपर में बेसिस दिए होंगे तो आपको लगाना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ सेटअप इसका है 30, इसका है 10। तो एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इससे करेंगे। ठीक है, एक बार इससे करेंगे, एक बार इससे करेंगे, और टोटल कितना हो जाएगा, 40। कितना हो जाएगा, 40। खर्चा 80,000 की करेंगे, लेकिन तरीके से बांटेंगे। तो इसका कितना हो जाएगा, 30,000। आई थिंक सो Uh, 30,000 or 10,000. 10,000। ये हमारे पास कौन सा है, सेटअप कॉस्ट है, वो बांट दिया। ठीक है, ये तीनों की हमने यहाँ पे कर दिए, बांट दिए। अब आपने क्या करना है, इनका टोटल करना है। क्या हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट कितनी है, तो 5,000 प्लस 30,000, 35। 35 प्लस 8,000 कितना हो गया, 43। 43 ओवरहेड हो गए। or अब 37. 35, 35 प्लस 12, 37।37,000। हमारा खर्चा टोटल कितना हुआ, 80,000। हमने इसको प्रॉपर तरीके से बांट दिया। ठीक है ना, हमने इसको अलग अलग करके बांट दिया। 43,000 एक आया। अच्छा, पेपर में आपको क्या बोलेगा, पेपर में आपको बोलेगा ये बताएं हमारी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट कितनी है। क्या नाम है, टोटल कॉस्ट कितनी है। ये तो आपने ओवरहेड बांट दिए ना,
वो बोलेगा टोटल कॉस्ट कितनी आई है। तो जब टोटल कॉस्ट की बात आती है तो फिर इसमें दो कॉस्ट और भी रहती है, एक को हम बोलेंगे डायरेक्ट, नहीं तो फिर पर यूनिट में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन आप क्या समझिए में कन्वर्ट नहीं करते, हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल क्या है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट मटेरियल है हमारे पास और डायरेक्ट करेंगे। इसको करना बड़ा आसान है। आप कितने रुपए यूनिट से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो टोटल 1000 से कितना हो जाएगा, टू 2000। थाउजेंड और नीचे 5000। अलहमदुलिल्लाह, सॉरी, और तो से कम हो जाएगा 3000। 3000 चार, पांच और चार 5000, 4000। कर दिया यार, मेरे ख्याल से ठीक है, 3000 आएगा, ठीक है। और डायरेक्ट 9000, यस। 5000, ठीक है। 5000 और उसके बाद कहते हैं आपका बी का, बी का अगर 4 है, 3000 है, 4 की पैकेट कितना हो जाएगा, 12000। टोटल कॉस्ट की पहले कर सकते हैं, दूसरे कॉस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट, क्या हो जाएगी टोटल कॉस्ट, 43 प्लस 2 प्लस 5, ये हो जाएगा 50,000, 50,000 हो गया। ठीक है। और 37 प्लस 9, 46, 58। 46 प्लस 12, 58। अब आपको बोलेगा कि हमें तीन टार्जन, तीन टार्जन समझ में नहीं आया बेटा। सर एक बेटा रेफरेंस है। अच्छा, मैं समझा नहीं, फिर भी तीन टार्जन में समझ में नहीं आया तुमने क्या लिखा है। बाद में अच्छा, समझाऊंगा इसके बाद बेटा, क्लास के बाद। बाद में करो, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं बेटा। अच्छा, पेपर में क्या होगा, आपको खर्चों को बांटना होगा, मतलब ठीक है, जैसे मैंने बताया ना आपको, डिफरेंट खर्चे देगा, उसको बांटना होगा। फिर आपको बोलेगा टोटल कॉस्ट निकालो, टोटल कॉस्ट निकाल ली। असल मकसद यहाँ भी सेलिंग प्राइस निकालना है हमारे पास, जैसे एब्जॉर्प्शन में था वैसे यहाँ भी है। तो अब इसमें कुछ बच्चे क्या करते हैं, मार्कअप ऐड करके सेल सेल निकाल के उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर देते हैं, वो भी सही है। कुछ बच्चे इसको डिवाइड कर देते हैं यूनिट से, ताकि ये convert हो जाए per unit में, ये किसी को नहीं है। तो हम डिवाइड बाय यूनिट कर देते हैं। इसके कितने यूनिट बना रहे थे हम, 1000, इसके कितने बना रहे थे सर, हम 3000। तो हमारे पास कॉस्ट per unit आ गई, डिवाइड करिए इसमें से, तो 15,000 को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो 40,000 आ जाएगा, डिवाइड 50, और 58,000 को डिवाइड करेंगे इससे 3000 से, तो देखो प्लीज यहाँ से बताएं क्या आएगा। 29.333 आई थिंक, लेकिन लेट मी चेक। 19.3। 29 कितना? तो नहीं हो सकता। 19.3। ओ या उसके बाद आपको बोलेगा इसमें मार्कअप ऐड कर दो, मार्कअप में आपको दे देता हूँ 50%, मार्कअप लगता है कॉस्ट पे, उसका 50% निकालेंगे तो ये आएगा 25, इसका 50 निकालेंगे 19 का तो ये कितना आ जाएगा, 9.65 जी, 9.65 यस। 0.65, ये इसका हो जाएगा 50%। इसको इसमें ऐड कर देंगे तो फिर हमारे पास आ जाएगी सेलिंग प्राइस। ये 75 हो गया, वो 28.95 हो गया। ये आपको ये क्या बोलते हैं, ये बात समझ में आ गई। यस अच्छा सर। हमें, अच्छे, इसमें मेन गेम है एक्टिविटीज को बांटना, एक्टिविटी को देखना, तो मैं आपको छोटा सा
यहाँ मेरे पास नोट्स में नहीं आ रहा यार, दिया होगा मैंने। एक मिनट। देखिए ये तो थ्योरी है कि वही थ्योरी है कि हम इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज के हिसाब से क्या होते हैं बच्चे बांटते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम डिपार्टमेंटल बेसिस पे करते थे। ठीक है। कॉस्ट अगर क्या होता है, बेसिस होती है जिसके हिसाब से आप बच्चे बांटते हैं। कॉस्ट क्या होता है, जितने भी हमारे पास खर्चे होते हैं, फॉर सपोज रेंट है, इंश्योरेंस है, बिजली है, उन खर्चों को हम एक्टिविटीज में बांट देते हैं। जैसे ये 80,000 है ना, अब इस 80,000 के अंदर बहुत कुछ होगा। 80,000 में फ्यूल का खर्चा भी आया होगा, खाने का खर्चा भी आया होगा, पर हमने उन सारे खर्चों को एक्टिविटीज में बांट दिया। अगर इंस्पेक्शन का बंदा आया था, इंस्पेक्शन के बंदे को हमने खाना खिलाया था तो इंस्पेक्शन में डाल दिया। मेंटेनेंस की टीम आई थी, मशीनरी की मेंटेनेंस की, उनको हमने खाना खिलाया, चाय पिलाई, वो हमने मेंटेनेंस में डाल दी। ठीक है। अच्छा, ये आपको मैं बता चाहता था कि डिफरेंट खर्चे हमारे पास ऐसे सेटअप है, तो उसको तुमको फिर कैसे बांटना है। आपको पॉलिटिकल प्रोटीन होगा, उसको तुमको इंस्पेक्शन से बांटना है। मशीन मेंटेनेंस के खरीद है, उसको मशीन आगे आपको बांटना है। मल्टी, मतलब हम गोदाम से माल मंगवाते हैं, गोदाम में माल वापस कर रहे होते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन बिजनेस है ना, प्रोडक्शन बिजनेस है। तो गोदाम से बार बार माल आ रहा होता है, जा रहा होता है, गोदाम में माल स्टॉक होता है, रॉ मटेरियल स्टॉक होता है। इसको कैसे बांटना है, दो पच्चीस शायद गोदाम में उस प्रोडक्ट का ज्यादा माल आया होगा जिसके हमने ऑर्डर ज्यादा दिए होंगे, जिसका रॉ मटेरियल ज्यादा मंगवाया मंगवाया होगा। मेंटेनेंस मेंटेनेंस आगे होंगे, मशीन आगे होंगे, इसके हिसाब से आपने क्या करना है, खर्चा बांटना है। ठीक है। और ये ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें हम हर एक्टिविटी को, हर चीज को हम बांट रहे होते हैं, एक एक खर्चे को हम बांट रहे होते हैं। और पेपर में इसके सवाल के साथ आपको एक आइडिया दे देता हूँ, मुश्किल नहीं है। पर इसमें ये कि सवाल जो है वो, उसमें कभी मुश्किल चीजें दे रहा होता है, कभी इसी चीजें दे रहा होता है, लेकिन सवाल मोस्टली आसान होते हैं। तो मैं आपको जरा एक्टिविटी बेस के एक दो सवाल दिखाता हूँ जरा। कैन डी सेलेक्ट ऑल करूँ, एक्टिविटी बेस्ड पोस्टिंग, ये रहा, आई थिंक सो, शायद ओपन। देखिए ये यहाँ पर मैं सबसे पढ़ना, ठीक है। अब जैसे एक सवाल मैं आपको दिखा दूंगा। अब ये हमारे सामने अच्छी थी, सेट ऑफ कॉपी की है, मशीन ऑपरेशन किया हुआ है, मटेरियल कटिंग किया हुआ है, इंस्पेक्शन किया हुआ है, कितना अच्छे। और फॉर्म सब बना है, एक सोफा है, एक टेबल है। तो हमें बड़ा बजट कॉस्ट, बजट कॉस्ट ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल भी, डायरेक्ट लेबर भी, और ओवरहेड भी, ये सारे ओवरहेड फिर आप इनके टोटल निकालोगे, तो टोटल कितना आता है, इसका आपके पास सारे मशीन ऑपरेशन, कम्युनिकेशन। उसके बाद अगर आप डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट दुकान देंगे, डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा आपको ऊपर से मिलेगा, डायरेक्ट लेबर का खर्चा आपको ऊपर से मिलेगा, तो आपके पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट। फिर उसमें मार्केट करेंगे तो आपके पास आ जाएगी सेलिंग प्राइस। तो इंशाल्लाह इसके सवाल हम कल करेंगे, आज नहीं कर रहे, कल इसके सवाल करेंगे हम इंशाल्लाह। तो पर इजी रहेगा। तकरीबन तकरीबन यही चीज है, इजी है। इतना इतना वो परेशान कुन नहीं है, मतलब आपको टेंशन नहीं होगी, आपको आसानी होगी इंशाल्लाह। तो कल हम इसके सवाल करेंगे। ठीक है। एनी क्वेश्चन? No.